वेलकम टू लर्न डिजिटल मीडिया मार्केटिंग। माई सेल्फ आमिर शेख। फर्ज करें आप अपने रूम में बैठे और अचानक आपका एसी खराब हो जाता है, तो आप क्या करेंगे? जाहिर बात है, आप अपना मोबाइल उठाएंगे, वहां पे आप google.com को ओपन करेंगे। गूगल के ऊपर जाके आप टाइप करेंगे एसी मैकेनिक नियर मी। ठीक है, जो रिजल्ट आएंगे उन रिजल्ट को आप एनालाइज करेंगे। आप देखेंगे कि किसके रिव्यूज ज्यादा अच्छे हैं, उसको आप फोन में लाएंगे, घर पे बुला लेंगे और अपने एसी को फिक्स करवा लेंगे। ये तो था कस्टमर पर्सपेक्टिव में। अब मैं आपको बिजनेस पर्सपेक्टिव में बताता हूं कि एसी मैकेनिक ने अपने बिजनेस को गूगल बिजनेस प्रोफाइल के ऊपर रजिस्टर्ड किया हुआ था। जैसे ही आपने गूगल सर्च के ऊपर जाके एसी मैकेनिक नियर मी की क्वेरी रेज की, आपके सामने एसी मैकेनिक का बिजनेस प्रोफाइल सामने आ गया। ठीक है, इसी तरह अगर आप भी कोई बिजनेस करते हैं और आपका बिजनेस गूगल बिजनेस प्रोफाइल के ऊपर रजिस्टर्ड नहीं है, तो आप अपने बिजनेस के साथ ज्यादती कर रहे हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने बिजनेस को गूगल बिजनेस प्रोफाइल के ऊपर किस तरह रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। टोटल फ्री होता है, कोई भी पैसे नहीं लगते हैं। ठीक है जी। ये बहुत ही अच्छा होता है लोकल बिजनेसेस के लिए। फॉर एग्जांपल स्किन स्पेशलिस्ट के लिए, डर्माटोलॉजिस्ट के लिए, डेंटिस्ट के लिए, कोचिंग सेंटर के लिए, और भी इस तरह के काफ़ी लोकल बिजनेसेस हैं। रेस्टोरेंट्स के लिए, जिनके लिए लोकल बिजनेसेस, इसको हम लोकल एसईओ भी कहते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप गूगल के ऊपर अपने बिजनेस को किस तरह लिस्ट करवा सकते हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया, तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और अगर आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में से कोई बंदा फ्री में, टोटल फ्री में डिजिटल मीडिया मार्केटिंग सीखना चाहता तो ये चैनल उसको भी रेफर कीजिएगा। कोई भी फीडबैक, सजेशन या कोई भी कमेंट है इस वीडियो के कंटेंट से रिलेटेड, तो डू मेंशन द कमेंट सेक्शन। क्या करूंगा, मैं लिखूंगा प्लम्बर नियर मी। ठीक है, प्लम्बर नियर मी मैं देखूंगा और मेरे जो नज़दीक प्लम्बर है वो इस्लामाबाद प्लम्बर एंड इलेक्ट्रीशियन आ जाएगा, इस्लामाबाद प्लम्बर आ जाएगा, उस्मान इंजीनियरिंग एंड को आ जाएगा। ठीक है, अभी ये तो यहाँ पे डिटेल है। मैं यहाँ पे इसको क्लिक करके इसका नंबर लेके इसको फ़ोन करके घर में बुला के अपना गीज़र को फिक्स करवा लूंगा। ये है डेस्कटॉप पे मैं देख रहा हूँ। अगर मैं मोबाइल पे देख रहा हूँ ना, तो ये वाला जो इसका नंबर है मेरे सामने आ जाएगा और मैं इसको क्लिक करके देयर एंड देन इसको फ़ोन कर सकता हूँ। इसी तरह अगर मेरे पास है मुझे चाहिए स्किन स्पेशलिस्ट नियर मी, मुझे कुछ स्किन की एलर्जी है या कुछ भी इशू है, स्किन से रिलेटेड कोई इशू है, मैं गूगल पे टाइप करूंगा अपने मोबाइल से या डेस्कटॉप से स्किन स्पेशलिस्ट नियर मी, तो इसी तरह के मेरे पास रिजल्ट्स आ जाएंगे। एक आ जाएगा ये स्पॉन्सर्ड क्या है, ये ऐड है, ये पेड ऐड है। डॉक्टर इकरामुल्लाह खान बेस्ट डर्माटोलॉजिस्ट ने ये ऐड चलाई है, स्पॉन्सर्ड ऐड चलाई है इस्लामाबाद में। ठीक है, इसी तरह मजीद 3 रिजल्ट्स शो होंगे। एक पेड ऐड होता है अगर उस कीवर्ड के ऊपर किसी ने कैंपेन चला रहा है, इसके अलावा 3 होते हैं ऑर्गेनिक ऐड। ठीक है, डॉक्टर रबेल स्किन क्लिनिक, ली लोटस क्लिनिक, टॉप स्किन केयर क्लिनिक इन इस्लामाबाद, डॉक्टर फजीला अब्बासी बेस्ट डर्माटोलॉजिस्ट इन इस्लामाबाद। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, लोकल एसईओ करना। ठीक है, इसको हम लोकल लिस्टिंग कहते हैं, लोकल एसईओ कहते हैं। इसके अलावा इसके और भी नाम है, इसको हम गूगल बिजनेस प्रोफाइल के नाम से जानते हैं। पहले इसका नाम था गूगल माय बिजनेस, अभी है गूगल बिजनेस प्रोफाइल के नाम से, और ये टोटली फ्री है। इसके ऊपर कोई पैसे नहीं लगते, आपने सिर्फ अपने एफर्ट्स, अपना दिमाग लगाना है। ठीक है, और मैं दो चार एग्जाम्पल देता हूँ ताकि आपको पता चले इसका फायदा क्या है। अगर मैं हूँ डेंटिस्ट नियर मी मुझे चाहिए, अगर मेरे दांत में दर्द हो रही है, वट एवर, डेंटिस्ट नियर मी, 2 तरह की क्वेरीज करते हैं लोग। एक होता है नियर मी करके करते हैं, या डेंटिस्ट इन इस्लामाबाद लिख देते हैं, इस्लामाबाद या जहाँ जो आपकी लोकेशन है वो लिख देते हैं। ठीक है, तो आपके पास ये देखिए, ये भी एक स्पॉन्सर्ड ऐड आ गया। स्पॉन्सर्ड ऐड आने के बाद अभी यहाँ पे इसके ऊपर कोई मैप, ये वाली मैप वाली आ गई। ठीक है, ये मैप की 3 आ गई ऑर्गेनिक, और एक आ गया पेड, टूथ क्रू क्लिनिक, ये इस्लामाबाद में है, और उसका ये नंबर गिवन है, 24/7 है, उसकी वेबसाइट है और उसका डायरेक्शन है। यानी कि उसके 90 लोगों ने उसके बारे में रिव्यू किए हैं और 5 रेटिंग उसको दिया। ठीक है, 24 आवर खुला रहता है, और उसके जो फीडबैक है, लोगों ने ये फीडबैक भी दिया, उसकी वेबसाइट है। और अगर मैं मोबाइल से इसकी डायरेक्शन पे करूंगा तो ये मैप में खुल जाएगा, और मैं गाड़ी लेके सीधा इसके क्लिनिक चला जाऊंगा, उसको मैं फ़ोन करके अपनी अपॉइंटमेंट पहले बुक कर लूंगा। बहुत, जिसे कहते हैं ना, अगर आपका लोकल बिजनेस है। अभी मैं पहले आपको थोड़ी एग्जांपल एक आध और दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल रेस्टोरेंट नियर मी, रेस्टोरेंट्स RESTAURANTS, रेस्टोरेंट्स नियर मी, रेस्टोरेंट्स फॉर नियर मी फॉर डिनर। अभी मैंने डिनर पे जाना है तो चले जी। बट कराही, मैं मशहूर, मेरे पास 7.6 थाउजेंड इसके व्यूज हैं और 4.6 इसकी रेटिंग है। ठीक है, ये लोगों ने उसका फीडबैक दिया है। 99
1969 रेस्टोरेंट, तंदूरी रेस्टोरेंट G8 मरकज में, इस तरह ये रेस्टोरेंट का भी दे दिया। मैं यहाँ पे जाके अपना खाना भी, और लोगों का पहले मैं फीडबैक ले लूंगा कि लोगों ने क्या फीडबैक दिया है। फिर मैं, ये है 4.6 यानी कि इसकी ज़्यादा अच्छी रेटिंग है, तंदूरी का 4.2 रेटिंग है, इसी तरह 1969 रेस्टोरेंट की 4.2 रेटिंग है। इस रेटिंग की बेस पे भी मैं डिसाइड करूंगा कि यार मैंने यहाँ पे जाना है, यहाँ पे जाना है या यहाँ पे जाना है, ठीक है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है हर तरह के लोकल बिजनेस के लिए, ऐसे बिजनेस के लिए जिसकी कोई आउटलेट है जहाँ पे लोग आ सकते हैं, ठीक है, वॉक इन कर सकते हैं, ये उसके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी कोई फिजिकल शॉप या जिसे हम फिजिकल ब्रांच कहते हैं वो नहीं है, तो फिर ये आपके लिए रिकमेंडेड नहीं है। मसलन ई कॉमर्स बिजनेसेस के लिए ये रिकमेंडेड नहीं है, जिसकी कोई आउटलेट नहीं है। अगर आपने सिर्फ सप्लाई करना है तो देन दैट्स ओके। ये है लोकल एसईओ हम कहते हैं, और टोटल फ्री होता है। आप इसको किस तरह कर सकते हैं, ठीक है। इसके करने के लिए अभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा आपको कि आप लोकल एसईओ या गूगल बिजनेस प्रोफाइल के ऊपर इसको, ये जो हुआ है इसको हम कहते हैं लिस्टिंग क्रिएट करना, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, लिस्टिंग क्रिएट करना। इस बटकराही वाले ने गूगल के ऊपर अपनी लिस्टिंग क्रिएट की है। लिस्टिंग क्रिएट करने के बाद उसको ऑप्टिमाइज किया है और कस्टमर ने इसके बारे में फीडबैक दिया। इसकी वजह से रेस्टोरेंट नियर मी फॉर डिनर के कीवर्ड के ऊपर ये वाला बटकराही नंबर 1 पोजीशन पे आ गया। और अगर कोई डेफिनेटली इसके ऊपर क्लिक करेगा तो उसका बिजनेस तो इंप्रूव होगा। इसके अलावा अगर मैं ये तो इतना लोग नहीं जाते होंगे, ये बहुत ज्यादा जो अच्छा चीज है स्किन स्पेशलिस्ट नियर मी। मैंने भी ये फर्स्ट टाइम, ये स्किन स्पेशलिस्ट नियर मी जो डॉक्टर रबेल, प्रोफेसर डॉक्टर इकरामुल्लाह, ये फर्स्ट सिर्फ 3 रिजल्ट्स आते हैं और गूगल सर्च के ऊपर आते हैं, ठीक है। एक और मजे की चीज बता दूं, प्रोफेसर डॉक्टर इकरामुल्लाह खान या ली लोटस क्लिनिक अगर फेसबुक के ऊपर भी ऐड चला रहा हो, ठीक है, और आप अपना फेसबुक देख रहे हो या लिंक्डइन आप देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये मैं अपना लिंक्डइन देख रहा हूँ, दरमियान में उसने अपना ऐड चला दिया, तो अभी तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। अभी फॉर एग्जांपल मैं ऐड देख रहा था, अभी मुझे इस ऐड की ज़रूरत नहीं है, तो ये मेरे दिमाग में रजिस्टर नहीं करेगा। अभी जब मुझे ज़रूरत है, फॉर एग्जाम्पल अब मुझे ज़रूरत है कि मुझे स्किन स्पेशलिस्ट नियर मी चाहिए, ये कौन सी है, इसे हम कहते हैं पुल मार्केटिंग, ठीक है। पुल यानी कि मेरी इंटेंशन है एक प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए, मैं स्किन स्पेशलिस्ट नियर मी लिखा और मेरे सामने ये 3 रिजल्ट्स आए, तो ये पुल मार्केटिंग है। ये मेरी इंटेंट थी, कंज्यूमर की इंटेंट थी। अगर कंज्यूमर की इंटेंट के वक्त आपके रिजल्ट सामने आए तो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है कि वो आपको क्लिक करके आपकी सर्विस एक्वायर करेंगे, ठीक है। अगर आप वैसे भी ऐड चला रहे होंगे तो हो सकता है उस वक्त भी आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल जाए, लेकिन कंज्यूमर की जिस वक्त रिक्वायरमेंट है, अगर आप उस वक्त उसके सामने आए तो ज़्यादा अच्छा होता है। प्रोफेसर डॉक्टर इकरामुल्लाह खान फेसबुक के ऊपर और इंस्टाग्राम के ऊपर अपनी ऐड चला रहे हो, यूट्यूब के ऊपर ऐड चला रहे हो, लेकिन जब कंज्यूमर को उसकी ज़रूरत है, उसने यहाँ पे टाइप किया स्किन स्पेशलिस्ट नियर मी और उसने अपने आप को गूगल के ऊपर ऑप्टिमाइज नहीं किया होगा और वो उसका रिजल्ट यहाँ पे नहीं आएगा, तो उसको क्या इसका फ़ायदा होगा? ऑफ कोर्स नहीं फ़ायदा होगा ना, कोई और जो बंदा यहाँ पे सामने आएगा वो ले जाएगा। बहुत सॉलिड लाइक ये एडवर्टाइजिंग ऑप्शन है स्पेसिफिकली लोकल बिजनेसेस के लिए। आपको गूगल के ऊपर जाके ज़रूर लिस्टिंग क्रिएट करनी चाहिए और उसको ऑप्टिमाइज, खाली लिस्टिंग क्रिएट नहीं करनी, उसको ऑप्टिमाइज करनी चाहिए। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने गूगल के ऊपर जाके गूगल बिजनेस प्रोफाइल किस तरह क्रिएट करना है। पहले ये होता था गूगल माई बिजनेस, इसको हम लोकल एसईओ भी कहते हैं और इसको हम लिस्टिंग भी कहते हैं। आपने कैसे क्रिएट करनी है, आपने कैसे उसको ऑप्टिमाइज करना है और उसके बाद आपने कस्टमर का फीडबैक या रिव्यूज़ किस तरह लेने हैं, ठीक है। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इसके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड एंड फैमिली सर्कल में से अगर कोई बंदा फ्री में डिजिटल मीडिया मार्केटिंग सीखना चाहता तो ये चैनल आप उसको भी रेफर कीजिएगा। और कोई भी फीडबैक सजेशन या कमेंट है तो डू मेंशन द कमेंट सेक्शन। तो अभी मैं आपको 1 बाय 1 सब चीज़ें बताता हूँ कि आपने ये लिस्टिंग कैसे क्रिएट करनी है, लोकल एसईओ किस तरह करना है। अब हम सीखते हैं कि आपने ये गूगल माई बिजनेस का अकाउंट किस तरह क्रिएट करना है। एक और चीज़ ध्यान में रखिएगा, जब आपने गूगल माई बिजनेस का अकाउंट क्रिएट करना है तो आपने, अगर आप अपने क्लाइंट के लिए क्रिएट कर रहे हैं ठीक है, अगर आप अपने क्लाइंट के लिए क्रिएट कर रहे हैं गूगल माई बिजनेस तो आप अपने जीमेल से ना कीजिएगा, आप उसी जीमेल से साइन अप होइएगा जिस साइन अप से जो कि आपके क्लाइंट का जीमेल एड्रेस है। ऐसा ना हो कि आप अपने जीमेल से साइन इन हो जाएं और बना आप क्लाइंट का रहे हो तो आपका सारा काम उलट हो जाएगा, ठीक है। साइन इन आपने किस ईमेल एड्रेस से होना है, जीमेल के किस ईमेल से, जो क्लाइंट समझ लें जिसके ऊपर आपने ये बनाना है। ऐसा नहीं करना कि साइन किसी और के ऊपर, साइन इन किसी और के ईमेल आईडी से हो जाए और बनाने के लिए कोई और बिजनेस आपका बन जाए, ठीक है।
अब हम आगे फॉर एग्जांपल गूगल माई बिजनेस आपने लिखना है google.com/business ये वाला इंटरफेस खुल जाएगा। आपने आपने साइन इन कर लेना है, आपने जीमेल के साथ आपने साइन इन कर लेना है। आप यहाँ पे लाइक आपका साइन इन बाय डिफॉल्ट हो जाएगा। मैंने तो अपने साइन इन कर दिए हैं, इस वजह से मैं आपको यहाँ पे दोबारा नहीं दिखा सकता। आप कहते हैं तो मैं इसको दोबारा से साइन आउट करके दोबारा से आ जाता हूँ। आपने साइन आउट कर दिया, ठीक है। अब ये मैंने इस अपने आईडी से बनाना है, इस आईडी से मैंने बनाना है और ये मैंने इसका साइन इन करने के लिए दिया और मेरा पासवर्ड डाला जीमेल, ठीक है जी। अब मैंने साइन इन कर लिया, ठीक है। अब मेरे साइन इन करने के बाद आपने लिखना है गूगल माई बिजनेस और माई बिजनेस प्रोफाइल आ गया। यहाँ पे आपने साइन इन कर लेना है, ठीक है। अभी आप हम बना रहे हैं तो आपने जो अपने बिजनेस का नाम देना है, आपने बिजनेस का नाम यहाँ लिख लेना। फॉर एग्जांपल ई विजन मार्केटिंग एजेंसी, ठीक है। आपने ई विजन मार्केटिंग एजेंसी के नाम से बनाना है। ऐड योर बिजनेस टू गूगल, ऐड योर बिजनेस टू गूगल हम लोगों ने किया। यहाँ पे सॉरी मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, एक मिनट। टाइप योर बिजनेस नेम, ठीक है। आपने अपना बिजनेस का नाम लिखा ई विजन मार्केटिंग एजेंसी। हमने इसको ऐड योर बिजनेस टू। अब यहाँ पे ई विजन मार्केटिंग एजेंसी, बिजनेस की कैटेगरी कौन सी है आपने बहुत ध्यान से रखनी है कि आपके बिजनेस की कैटेगरी, इसी कैटेगरी के अंदर आप जब सर्चेज हो रही होंगी तो इसी कैटेगरी के अंदर आपकी सर्चेज फॉल कर रही होंगी। फॉर एग्जांपल ये इंटरनेट से रिलेटेड है, इंटरनेट मार्केटिंग, इंटरनेट मार्केटिंग सर्विसेज, ठीक है। ये हम लोगों ने इसके इंटरनेट मार्केटिंग सर्विसेज आ गया, इसको कंटिन्यू कर दिया। अब डू यू वांट टू ऐड अ लोकेशन कस्टमर कैन विजिट लाइक अ स्टोर और एन ऑफिस, ठीक है। तो यस मेरे लाइक मैं इसके ऊपर गूगल मैप के ऊपर ये अपनी पिन लगाना चाह रहा हूँ, इस वजह से मैंने ये बना रहा हूँ, ठीक है। इसको मैंने ओके किया, यस किया और नेक्स्ट का बटन क्लिक किया। व्हाट्स योर बिजनेस, ठीक है, व्हाट्स द एड्रेस। ये आपने बिल्कुल एक्यूरेट एड्रेस देना। आपने यहाँ पे लाइक एड्रेस में कोई मिस्टेक नहीं करनी, क्योंकि यही एड्रेस के ऊपर आपकी पिन लगेगी और फिर आपका गूगल मैप के ऊपर ये आ जाएगा। आपने फॉर एग्जांपल मेरा एड्रेस है ABC F8 इस्लामाबाद, ठीक है। इस्लामाबाद पोस्टल कोड इसका जो भी है वो लगा दिया और मैंने इसको नेक्स्ट का बटन कर दिया। अब ये मुझसे पूछ रहा है इज दिस योर बिजनेस। ये वैसे एक एग्जांपल दे रहा है कि ये मेरा बिजनेस तो नहीं है, लेकिन में से अगर मेरा कोई नहीं है तो मैं नन ऑफ अबव दीज करूंगा और आगे इसको क्लिक करके आगे आ जाऊंगा। अब यहाँ पे अगेन ये एक दिस इज द एक्चुअल गेम। अगर आपने ये पिन गलत रख दी तो आपका लाइक आपकी जो एड्रेस आपका गलत चला जाएगा। जिसने भी आपकी पिन लगा के आना है तो वो गलत जगह पे चला जाएगा, ठीक है। ये इस वक्त मेरी लोकेशन है, लाइव लोकेशन ऑन है, ठीक है। तो इसने मेरी ये लोकेशन उठा ली जो मैंने एड्रेस दिया हुआ था। अब मैं अगर आपने गलत लगे कि आपको गलत है तो आप इसको सही कर सकते हैं, लेकिन ये मेरा सही है। मैं कह रहा हूँ ठीक है मुझे यहाँ पे रख दो, ठीक है। तो आपने इसको नेक्स्ट कर दिया। अगेन सेइंग पिन वेरी इंपॉर्टेंट है। आप अगर पिन सही नहीं लगाएंगे तो आपका बिजनेस का कोई फायदा नहीं होगा। जिन्होंने आपके बिजनेस पे विजिट करना है तो वो गलत एड्रेस पे विजिट कर रहे होंगे, ठीक है। डू यू प्रोवाइड डिलीवरीज आर होम एंड ऑफिस विजिट्स। फॉर एग्जांपल इफ यू विजिट और डिलीवर टू योर कस्टमर यू कैन लेट देम नो वेयर यू आर विलिंग टू गो, ठीक है। ये हमारा लाइक अगर आप चाहते हैं कि आप लाइक अपने शॉप के अलावा या अपने बिजनेस के अलावा किसी और जगह पे जाके भी डिलीवरी देते हैं तो आप यस कर सकते हैं। अगर आप कहते हैं कि नहीं मेरी सिर्फ एक शॉप है और वहीं पे लोग आके कर सकते हैं तो आप उसको नो कर दें, ठीक है। नो कर दिया। इसके बाद आपने फ़ोन नंबर देना है। अगर आपका कोई यूएन नंबर है तो आप वो यूएन नंबर दे दें या जो भी है। और अगर आपकी वेबसाइट है तो आप वेबसाइट दे दें evision.com.pk, ठीक है। और यहाँ आप आई डोंट हैव अ वेबसाइट भी कह सकते हैं, लेकिन अगर बेहतर है कि आप यहाँ पे वेबसाइट भी दें, ये भी उसकी रेटिंग में आ रही होती है। इसके बाद आपने इसको नेक्स्ट किया। कॉन्टैक्ट ये मेरा पहले से ही नंबर अवेलेबल है, इस वजह से मैंने इसको स्किप कर दिया। तो आपने ये लेकिन देना है। एक मिनट, हम लोगों ने इसको ये किया। फोन इनवैलिड फोन नंबर 9994, सॉरी। स्टे इन द नो,
वांट अपडेट एंड रिकमेंडेशन फॉर योर बिजनेस ऑन गूगल, आप यस कर दें या नो कर दें, दिस इज टोटल अप टू यू। आपके पास रिकमेंडेशन आती रहेंगी, ठीक है, कि आपने इसको किस तरह इंप्रूव करना है, किस तरह इंप्रूव नहीं करना। चूज अ वे टू वेरीफाई। आपने अब देखना है कि या तो आपको वो कॉल करके आपको वो टेक्स्ट वेरीफाई कर दें, या आपको वो टेक्स्ट कर दें, या आपको वो ईमेल कर दें। दिस इज अ वन विजन, वन ऑप्शन। इसके अलावा एक पोस्ट कार्ड की भी ऑप्शन होती है, आपके एड्रेस पे पोस्ट कार्ड भी आ जाता है। दिस इज टोटली डिपेंड, आपको आप कॉल करेंगे, आपको वो नंबर एक एक कोड बता देंगे, और कोड बताने के बाद ये वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। और ईमेल बता देंगे, तो ईमेल के ऊपर आप इसको बता दें कि मेरा ये ईमेल है, इसके ऊपर आप मुझे इसका कोड भेज दें, तो आपको वो कोड आ जाएगा। इसके अलावा अदर ऑप्शंस में आ जाता है लाइक आपके घर के एड्रेस पे भी, पोस्टल एड्रेस के ऊपर भी एक पोस्ट कार्ड आ जाता है, और वो उसके ऊपर भी कोड लिखा होता है, वो आपने कोड लेके लाइक उसके ऊपर आपने ऐड कर देना। अभी मैं इसके ऊपर, क्योंकि मेरा ये डमी अकाउंट है, इस वजह से मैं इसके ऊपर आपको लाइक मजीद वेरीफाई नहीं करना चाह रहा। इंटरनेट मार्केटिंग सर्विसेज, ये भी एक बहुत अहम चीज़ है। वो पहले हम लोगों ने जो बताया था वो कैटेगरी थी, ठीक है। ये सर्विसेज हैं, आप इसके अंदर क्या क्या देते हैं, मसलन आप देते हैं एसईओ की सर्विसेज देते हैं, सर्च इंजन, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ठीक है। इसी तरह आपने अपनी जो सर्विसेज हैं, आपने 2-4 सर्विसेज जो भी आपने लिखना चाह रहे हैं वो सर्विसेज यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है। ये सर्विसेज लिखने के बाद आपके पास ये आपका टाइम आ जाएगा कि आप कौन-कौन से दिन अवेलेबल होते हैं, लाइक मंडे को, ट्यूसडे को, किस टाइम से किस टाइम तक अवेलेबल होते हैं। अभी मैं लाइक ये स्किप कर रहा हूँ, दिस इज़ टोटली अप टू यू, आपने इसको किस तरह लेके चलना, आपने टाइमिंग कौन से दिन की क्या टाइमिंग है वो भी आपने देनी है। और करने के बाद आपने, सॉरी अभी ये इसको स्किप कर रहा हूँ मैं, ठीक है। एड मैसेजिंग, लेट कस्टमर मैसेज योर बिजनेस ऑन गूगल फॉर फ्री। आपको रिव्यू कर रहे होंगे, आपके बारे में वो मैसेजेस कर रहे होंगे, आप इसको ऑन रखें, दैट इज मोर रिकमेंडेड। और इसके बाद आगे आपने बिजनेस की डिस्क्रिप्शन देनी है कि व्हाट टाइप ऑफ बिजनेस यू आर, ठीक है। आपने यहाँ पे अपने बिजनेस की डिस्क्रिप्शन दे देनी है, ये भी ऑर्गेनिक सर्च के अंदर शामिल आ रहा होगा। अभी मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। यहाँ पे अपने बिजनेस की आपने पिक्चर्स डाल देनी है, आपका जो भी ब्रांड नेम होगा, इंटरनल एक्सटर्नल आपकी जो होगी। जब मैं इसको ऑप्टिमाइज करना सिखाऊंगा तो वहाँ पे मैं आपको बता दूंगा कि आपने इसको किस तरह करना। अभी मैं आपको इसका सिर्फ डैशबोर्ड दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये आपने स्किप कर दिया, इस एडवर्टाइज इजीली इन मिनट्स, अभी आपने स्किप कर दिया, ये एडवर्टाइजिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। योर एडिट्स विल बी विजिबल वंस यू आर वेरीफाइड। हमने वेरिफिकेशन नहीं की तो ये आपका एक गूगल में बिजनेस का अकाउंट क्रिएट हो गया, ठीक है जी। अब हम इसके ऊपर जाते हैं और इसको एडिट प्रोफाइल करते हैं। हमारे पास आ गया बिजनेस इंफॉर्मेशन। अब ये एक तरह का आपका ये एक बन गया, माय बिजनेस बन गया। अब एक ये ऑप्शन है कि आप यहाँ पे जाएंगे और योर बिजनेस प्रोफाइल आप क्लिक करेंगे, तो ये एक तरह का आपका ये बिजनेस प्रोफाइल खुल गया। अब आपने यहाँ पे ऐड करते जाना है। अगर आपकी लेस देन 10 ब्रांचेस हैं तो आपने यहाँ पे वन बाय वन ऐड करना है। अगर आपकी मोर देन 10 ब्रांचेस हैं तो आपने यहाँ पे एक इंपोर्ट एक्सेल शीट का एक स्पेसिमेन आपने इंपोर्ट कर लेना, और उसके फिल करके आपने इसको अपलोड कर देना। ये भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर आपकी मोर देन 10 ब्रांचेस हैं तो आपने उसको किस तरह करना है, ठीक है। इसके अलावा ये इसकी यहाँ पे आपका लाइक आप एक बिजनेस आपका शो होगी। ये अभी हमने ईविजन मार्केटिंग एजेंसी बनाई थी, ये हम उसको क्लिक करेंगे, ये इसका एक्चुअल डैशबोर्ड है, ठीक है। अब यहाँ पे जब आपका वेरिफिकेशन, यहाँ पे आप पोस्ट लगा सकते हैं, इन्फो, इनसाइट्स, रिव्यूज, मैसेजिंग, फोटोज, प्रोडक्ट्स, और ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे आपकी शो हो रही होंगी। वेरीफाई नो आपने यहाँ पे करना है। इसी तरह आपने एड आवर्स, ये सारी चीज़ें आपका ये एक लाइक जिसे हम कह सकते हैं डैशबोर्ड है। ये मेन डैशबोर्ड है जिसके अंदर आपकी ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इकट्ठी हो रही होती है। और हम यहाँ पे बिजनेसेस करेंगे, तो अगर आपने मजीद बिजनेस ऐड करना है इसके अंदर तो आप यहाँ से क्लिक करेंगे, ऐड बिजनेसेस ऐड करते जाएंगे। लिस्टिंग बना देना इज नॉट इनफ। लिस्टिंग बनाने के बाद आपने उसको ऑप्टिमाइज भी करना होता है, क्योंकि इसमें 3 रिजल्ट्स आते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक मैं एग्जांपल है, डेंटिस्ट नियर मी या डेंटिस्ट इन इस्लामाबाद, ठीक है। बेस्ट डेंटिस्ट इस्लामाबाद, हम इसके बेस्ट डेंटिस्ट इस्लामाबाद लोकेशन बेस कर लेते हैं। तो इसमें सिर्फ 3 रिजल्ट्स आते हैं। ये देखा आपने, ये 3 रिजल्ट्स आए हैं, 1, 2 और ये 3 रिजल्ट्स आए। और मैंने इससे पिछले एपिसोड में भी बताया था कि डेस्कटॉप पे इस तरह आते हैं, और आपके जब आप उसको देखते हैं वहाँ पे मोबाइल में, तो वहाँ पे फ़ोन नंबर भी आता है, तो वहीं पे फ़ोन के ऊपर क्लिक करके आप डायरेक्ट उसको फ़ोन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको इन 3 रिजल्ट्स में मतलब पोजीशन लेने के लिए मस्ट है कि आपने अच्छे अंदाज में इसको ऑप्टिमाइज भी किया हो, ठीक है। ऑप्टिमाइज करने के लिए अभी हम जो डिस्कशन करेंगे, लाइक ये आपका अकाउंट बन गया। इसको मैं आपको बल्कि ये दिखा देता हूँ आप किस तरह अकाउंट बनाएंगे। आपके पास ये बिजनेस हम लोगों ने बनाया,
इस आपने जब इंटरफेस बनाया तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस बनेगा। उसके बाद आपने यहाँ पे मैंने पीछे भी बताया था कि आपने लिस्टिंग अगर आपकी मल्टीपल ब्रांचेस हैं, आपकी आपके क्लाइंट की मल्टीपल ब्रांचेस हैं, तो पहले एक लिस्टिंग क्रिएट करने के बाद आपने यहाँ से ऐड बिजनेस करना है, ऐड सिंगल बिजनेस करना है। अगर आपकी अप टू 10 ब्रांचेस हैं, ठीक है, तो आपने यहाँ पे ऐड सिंगल बिजनेस करके करना है। अगर आपकी मोर देन 10 है तो आपने इंपोर्ट बिजनेस करके करना है। इससे अगली एपिसोड में मैं आपको समझाऊंगा कि आपने बल्क में किस तरह मोर देन 10 ब्रांचेस को अपलोड करना है। एक एक्सेल शीट आपने अपलोड करनी होती है और दैट इज कंपैरेटिवली ईजियर एज कम्पेयर टू सिंगल लिस्टिंग के हिसाब से। अगर आपकी अप टू 10 ब्रांचेस है तो आपको सिंगल लिस्टिंग के हिसाब से लेके चलना है, ठीक है। हमने ये 2 लिस्टिंग क्रिएट कर दी। 2 लिस्टिंग अभी वेरिफिकेशन कोड, क्योंकि ये डमी अकाउंट है इस वजह से मैं इसका कोई वेरिफिकेशन कोड नहीं है, कोई मैंने एड्रेस नहीं डाला, डमी एड्रेस सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए डाल रहा हूँ, ठीक है। अब आपने इसको क्लिक करके लिस्टिंग के अंदर आ जाना है। एक्चुअल गेम स्टार्ट हियर, ठीक है। आपने अभी कुछ भी नहीं करना। अभी मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट, मैं लाइक जो प्रायोरिटी है वो आपको पहले समझाऊंगा, उसके बाद मैं जो लेस इंपॉर्टेंट है वो अगली वीडियो में मैं वो समझाऊंगा। इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे इन्फो सेक्शन, और हम डिस्कशन करेंगे कि लाइक आप ऑप्टिमाइज किस तरह कर सकते हैं। इन्फो सेक्शन में आप क्या क्या लिखेंगे कि आप ऑप्टिमाइज करेंगे। इससे अगली वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे रिव्यूज, इनसाइट्स और पोस्ट, ठीक है। और उससे अगली जो एपिसोड बनेगी उसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे कि आपने बल्क में अपलोडिंग किस तरह करनी है, ठीक है। अभी हम डिस्कशन करते हैं इन्फो सेक्शन। इन्फो सेक्शन में आपने जो है यहाँ पे जो आपका नाम है, जो आपके बिजनेस का नाम है, और आप इस तरह लाइक ये ज़रूरी नहीं है, ये तो एक डमी है। लाइक फॉर एग्जांपल ई विजन, हमारा जो केस स्टडी था आप लोगों से रिलेटेड वो था ई विजन। आप यहाँ पे रख के एक हाइफन डाल के आप डिजिटल मीडिया एजेंसी ये भी आप लिख सकते हैं। इसके अलावा आप लाइक ये भी लिख सकते हैं इस्लामाबाद में या लाहौर में, ठीक है। आप एक इसकी करेक्टर लिमिट है, उसी हिसाब से आप ये लाइक आई एम नॉट सेइंग कि आप सिर्फ अपनी कंपनी का नाम ही नहीं दे सकते या एजेंसी का नाम ही नहीं दे सकते, बल्कि आप उस एजेंसी की कैटेगरी और सिटी भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। वो मेंशन करने के बाद आपने यहाँ पे उसकी प्राइमरी कैटेगरी डालनी है। जिस तरह कि मैंने आपको पहले भी बताया था, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर या इंटरनेट मार्केटिंग एजेंसी, जो भी सर्विसेज, ठीक है, जो भी आपकी है वो आपने यहाँ पे डाल देनी है और अप्लाई कर देना है, ठीक है। अभी आपने सिर्फ प्राइमरी कैटेगरी में लेके चलना है। इसकी जब एडवांस स्टेजेस पे आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि सेकेंडरी स्टेजेस के सेकेंडरी कैटेगरी भी आप डाल सकते हैं और उसका क्या फायदा होगा। अभी हम सिर्फ बेसिक लेवल पे प्राइमरी कैटेगरी, एक ही कैटेगरी को लेके चलते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपने नो लोकेशन, कि आपने लोकेशन जो डालनी है बिल्कुल डिट्टो एड्रेस डालना है। फॉर एग्जांपल जो मेरा एड्रेस है ABC, जो भी एड्रेस है आपने बिल्कुल एक्यूरेट एड्रेस डालना है, क्योंकि अगर आपने एड्रेस गलत डाला, सिटी पोस्टल कोड गलत डाला और यहाँ पे जो पिन आती है पिन आपने गलत डाली यहाँ पे, तो आपके जो कस्टमर ने आपके क्लिनिक पे, आपके एजेंसी में, आपकी कंपनी में उन्होंने आना है, वो आपके गलत रास्ते पे चले जाएंगे। तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपने सही अंदाज में अपना एड्रेस, सिटी और पोस्टल कोड देनी है, और यहाँ पे जो पिन होगा आपने सही अंदाज में उसको पिन डालना है, ठीक है। उसके बाद आ जाएंगे ऐड आवर्स, ठीक है। आवर्स में ये है, अगर आपने यहाँ पे देखा हो, ये देखें यहाँ पे, उसमें अगर मैंने डेंटिस्ट नियर में लिखा था तो ओपन 24 आवर्स, इसका मतलब है स्माइल सेंटर डिजिटल क्लिनिक ये 24 आवर्स ही खुला रहता है, जबकि हाइजर डेंटल स्पेशलिस्ट वो 11 बजे खुलता है और इस वक्त वो बंद हो चुका हुआ है, ठीक है। और इसी तरह इस्लामाबाद डेंटल एंड इम्प्लांट वो 11 बजे खुलता है, थर्सडे को सुबह 11 बजे खुलेगा और इस वक्त वो बंद हो चुका हुआ है, ठीक है। तो आवर्स देने का फ़ायदा ये है कि आपने जिस दिन खोलनी है, जिस टाइम पे खोलनी है, फॉर एग्जांपल आपका मंडे से खोलती है ओपन एट 24 आवर्स में, तो आप ये 24 आवर्स लिखेंगे। अगर आप कह रहे हैं कि नहीं मैं 24 आवर्स नहीं, मेरा लाइक मंडे को मैं इसको खोलूँगा और मैं खोलूँगा लाइक सुबह 11 बजे, लाइक 10:30 बजे खोलूँगा और रात को मैं चले जाता हूँ जी 7 बजे या 8 बजे, ठीक है। इसी तरह आपने ट्यूसडे जो आप दिनों में आपने रखने हैं, आप उसको उसी हिसाब से यहाँ पे उस डे की वर्किंग टाइम आप रख सकते हैं। फ्राइडे को हाफ डे रख सकते हैं, सैटरडे को हाफ डे रख सकते हैं। दिस इज टोटली योर डोमेन। उसका क्या है कि अब नेक्स्ट डे मेरा थर्सडे है, तो थर्सडे को मुझे यहाँ पे टाइम दिखाएगा कि थर्सडे को किस वक्त खुलनी है, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पे इसका फ़ायदा ये है कि आपकी टाइमिंग जब आपका सर्च के ऊपर शो हो रहा होगा तो आपकी टाइमिंग भी शो हो रही होगी, ठीक है। ये आपने बिल्कुल एक्यूरेट डालना है। इसके अलावा आपने अपना फ़ोन नंबर डालना है जो कि आपके वर्किंग कंडीशन में हो। अगर आपकी वेबसाइट है तो आपने वेबसाइट भी डाल देनी है। प्रोडक्ट्स अभी मैं नहीं बताऊंगा, प्रोडक्ट्स मैं बता देता हूँ। प्रोडक्ट्स में आपने यहाँ पे क्लिक करना है। अगर आपकी प्रोडक्ट्स हैं,
आपके पास को प्रोडक्ट्स किसी क्लाइंट की देख रहे हैं तो आप उसको प्रोडक्ट्स को भी अपलोड कर सकते हैं। वेरी इजी, गेट स्टार्टेड। आपने प्रोडक्ट की पिक्चर डाल देनी है, प्रोडक्ट का नेम डाल देना है और उसकी कैटेगरी डाल देनी है, ठीक है। अगर आपने नई है तो नई कैटेगरी क्रिएट, न्यू कैटेगरी क्रिएट कर देनी है आपने, ठीक है। और न्यू कैटेगरी में आपने लिख देना फॉर एग्जांपल डेकोरेशन फ्लावर्स या जो भी आपकी प्रोडक्ट है वो आपने लिख देनी है और फिर वो नई न्यू कैटेगरी यहाँ पे आ जाया करेगी। उस कैटेगरी का नाम आ जाएगा, उसकी प्राइस आ जाएगी और थोड़ी सी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन आप डाल देंगे, ठीक है। और अगर आपने ऐड अ बटन डालना है तो ऑर्डर ऑनलाइन या गेट ऑफर, तो ये भी आपकी एक ऑर्गेनिक अंदाज में ये भी गूगल की लोकल सर्च के ऊपर आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। लेकिन ये उस वक्त है अगर आपके पास प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल हैं। अभी मैं दोबारा इन्फो के अंदर जा रहा हूँ। इन्फो में हम लोगों ने ये देख लिया, यहाँ तक हम आ चुके थे फ्रॉम द बिजनेस। आप ये दीज आर इंपॉर्टेंट फैक्टर। फॉर एग्जांपल क्या ये वुमन ओन बिजनेस है, अगर आप क्लिक करेंगे तो ये भी आपके जब यहाँ पे कर रहे होंगे तो ये भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। अगर वुमन ओन बिजनेस नहीं है और अपॉइंटमेंट रिक्वायर्ड है, क्या यहाँ अपॉइंटमेंट के बगैर भी आप आ सकते हैं। अगर आपको अपॉइंटमेंट डॉक्टर है किसी की तो ऐसा नहीं है कि आप किसी भी वक्त चला जाए। तो अगर आपने ये लिखा कि जी आने से पहले अपॉइंटमेंट लें तो ये आप इसको क्लिक करना होगा। और अगर आपने कहना है कि मास्क पहन के आएँ या जो भी आपने बाकी ऑप्शंस देनी है, ठीक है। ये कोविड से रिलेटेड थी लेकिन अपॉइंटमेंट तो आपकी जेनेरिक है, ठीक है। तो ये आप डॉक्टर से रिलेटेड अपॉइंटमेंट दे सकते हैं। यहाँ पे आपको बता सकते हैं कि कैश है या चेक भी है और क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की कौन कौन सी फीचर अवेलेबल है, ठीक है। डिलीवरी आपकी कौन सी है, होम डिलीवरी अवेलेबल है या नहीं है। तो ये फीचर्स आप जो आपसे रिलेटेड है आप उसको क्लिक करके ओके कर सकते हैं। अपने फीचर्स अपने जो आपने वहाँ पे सर्विसेज बयान करेंगे बिजनेस की, तो आप वहाँ पे ये डाल सकते हैं। अब इन सब में एक जैसा पहला इंपॉर्टेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि आपने एड्रेस राइट सही अंदाज में लिखना है। दूसरा है कि आपने बिजनेस की डिस्क्रिप्शन लिखनी है बड़ी अच्छी अंदाज की। ये 750 कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। 750 में से 250 पहले नजर आते हैं और उसके बाद क्लिक मोर करना पड़ता है। इट मीन्स कि जो आपने फर्स्ट 250 डालने हैं, यानी कि ये वाले यहाँ पे आपके जो आना शुरू होगा, ये 250 तक कैरेक्टर्स आते हैं शुरू में, पहले में आते हैं। उसके बाद आपने क्लिक मोर करके मजीद कैरेक्टर्स को आपने लेना होगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन लिखने का बेहतरीन तरीका ये है कि आपके फर्स्ट 250 कैरेक्टर्स बहुत सॉलिड होने चाहिए। 250 मैं वर्ड्स नहीं कह रहा, मैं 250 कैरेक्टर्स कह रहा हूँ। 250 कैरेक्टर्स बहुत अच्छे अंदाज में होने चाहिए। उसके अंदर क्या होना चाहिए, ठीक है। आप किस तरह कंपेटिटर से डिफरेंट है, ठीक है। और आप उसके अंदर ये इस 750 कैरेक्टर में आप सिटी का नाम भी डाल सकते हैं और अपना आप फ़ोन नंबर भी डाल सकते हैं। लेकिन आप यूआरएल ना डालिएगा इसमें, और कैपिटल बहुत ज़्यादा कैपिटल वर्ड भी ना यूज़ कीजिए। ऐसा ना हो कि आपने लिख दिया डेंटिस्ट, लाइक आप इस तरह नहीं लिखेंगे DENTIST डेंटिस्ट, इस तरह नहीं लिखेंगे आप। फर्स्ट कैपिटल लिख सकते हैं लेकिन आप तमाम कैपिटल नहीं लिखेंगे, ठीक है। ये इसकी पॉलिसी है। यूज डोंट, और एक चीज़ को अगर डेंटिस्ट 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 या डेंटिस्ट इन इस्लामाबाद, ये कीवर्ड की स्टफिंग नहीं करनी, आपने रीजनेबल अंदाज में यूज़ करना है। और एक दो कीवर्ड की लाइक एक जिससे जेन्युइन लगे ना कि हाँ बिजनेस की सही अंदाज में डिस्क्रिप्शन है। क्योंकि अक्सर लोग पढ़ते भी हैं आपके, ये फीडबैक भी पढ़ेंगे। और यहाँ पे मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, अक्सर लोग ये पढ़ेंगे और आपके रिव्यूज़ भी पढ़ेंगे, ठीक है, आपके पास आने से पहले। तो आपने बड़ा जेन्युइन अंदाज में देना है, आपने फेक नहीं देनी यहाँ पे चीज़ें, ठीक है। इसके बाद हम एक और चीज़ डिस्कस करने लगा था कि डोंट टेक इट एज अ सेल पिच। आपने इसको जो डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखनी है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, आपने ये नहीं लिखना गेट 50% डिस्काउंट और ये और वो। ये सेल पिच नहीं लिखनी है, आपने अपने बिजनेस का बताना है कि आपका बिजनेस क्या है, ठीक है। कब ये लाइक आपने बिजनेस स्टार्ट किया, अपनी थोड़ी सी हिस्ट्री बता दें, इस तरह की चीज़ें बताएं। अपना एंड पे अपना फ़ोन और अपना कॉन्टैक्ट डिटेल दे दें। वेबसाइट का यूआरएल नहीं देना। आपने ये भी नहीं बताना कि जी डिस्काउंट में दे रहे हैं, अगर आप आएंगे तो डिस्काउंट मिलेगा। ये इस तरह की चीज़ें सेल पिच ना बनाइएगा इसको, ठीक है। इसके बाद आपने ऐड ओपनिंग डेट कि आपने कब बिजनेस स्टार्ट किया। आप ये होम पेज, आपकी ये लिस्टिंग है तो होम पेज पे आएंगे तो आपको इस वाली साइट पे जब आप इसको वेरीफाई कर लेंगे तो आपकी इस वाली साइट पे आपको रिव्यू सेक्शन मिलेंगे। ये वाला रिव्यू सेक्शन है। इसके अलावा आपको यहाँ पे टैब भी मिलेगा, ठीक है। ये रिव्यू सेक्शन मिलेगा और यहाँ पे टैब भी मिलेगा। जो रिव्यूज़ आपको आ रहे होते हैं वो ये रिव्यूज़ लिखें करेंगे तो आपको वहाँ पे सारे के सारे जो भी रिव्यूज़ आपको मिल रहे होते हैं आप उसको रिप्लाई भी कर सकते हैं और सारी चीज़ें कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं भी आपको एक तरीका बताऊंगा कि आप खुद भी रिव्यूज़ लाइक अपने क्लाइंट को, अपने प्रोस्पेक्ट को कह के खुद भी आप रिव्यूज़ लेके आ सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको अभी वो मेथड बताता हूँ किस तरह लेके आ सकते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रिव्यूज़ पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं, ठीक है। अगर आपका नेगेटिव रिव्यू है तो आप उसको, ये नहीं कि आप उसको इग्नोर करें, आपने उसकी नेगेटिविटी को क्लाइंट, क्योंकि ये डिस्प्ले हुआ होता है, आपने उसकी अंडरस्टैंड करना है कस्टमर को, और अंडरस्टैंड करने के बाद आपने उसको फीडबैक दे, उसका रिप्लाई ज़रूर करना है, ठीक है। अब क्योंकि इसको मैं वैसे एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल हम अक्सर डेंटल डॉक्टर इन F8
इस्लामाबाद, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं कि डेंटल डॉक्टर इन फिट इस्लामाबाद में ये सारे 4.7 उसके रिव्यूज़ हैं और इसको टोटल 6 रिव्यूज़ मिले हैं, ठीक है। इसी तरह गुड एनवायरनमेंट, प्रोफेशनल स्टाफ एंड डॉक्टर्स रिकमेंडेड प्लेस। इसी तरह इसके 5 रेटिंग है, 20s की हैं, 20s को रिव्यूज़ मिले और इसकी रेटिंग 5 है डॉक्टर आसिम डेंटल एसोसिएट की। इसी तरह रहमान एंड रहमान डेंटल की 27 और उसकी 4.2 रेटिंग है, ठीक है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है आपकी रेटिंग को इम्प्रूव करने में। तो इसमें अगर हम देखें, वैसे हम देखना चाहें तो पॉजिटिव भी आते हैं, आपको नेगेटिव भी आते हैं, तो आप उसको रिप्लाई ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको कुछ फेक रिस्पॉन्सेज भी आते हैं तो आप जब उसको रिप्लाई करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। समटाइम ऐसा होता है कि आपके कंपैटिटर आपको अगर आप किसी का क्लाइंट का अकाउंट देख रहे हैं तो आप अपने कंपैटिटर के अकाउंट के ऊपर जाके फेक रिव्यूज़ भी दे देते हैं। अक्सर इस तरह के इस फील्ड में इस तरह की एक्टिविटी होती है, तो आप इस तरह के रिव्यूज़ को लाइक बहुत केयरफुली रिप्लाई करके, और समटाइम ऐसा होता है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी आ जाता है। फॉर एग्जांपल आपकी ऑर्गेनाइजेशन से डाउन साइजिंग हुई और लोगों ने कुछ लोगों को फोर्सफुली रिजाइन करना पड़ा, तो वो जाके फेक लाइक रिव्यू देते हैं जो कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में भी आ जाते हैं, इनअप्रोप्रिएट होते हैं। तो आप गूगल की हेल्पलाइन पे जाके, वैसे आप कोई रिव्यू को लाइक अगर नेगेटिव रिव्यू है तो ना उसको डिलीट कर सकते हैं ना उसको हाइड कर सकते हैं, आपने उसको रिप्लाई करना ही होता है। अगर वो इनअप्रोप्रिएट है, अब्यूसिव है, गूगल की कंटेंट पॉलिसी के अगेंस्ट है, तो आप गूगल की स्पोर्ट्स सेंटर पे जाके उस रिव्यू के बारे में आप लिख देते हैं कि दिस इज अगेंस्ट द कंटेंट, लाइक जो उनकी कंटेंट पॉलिसी है, तो वो उसको फिर हाइड कर देते हैं, ठीक है। लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते, आप अगर नेगेटिव है तो आप उसका रिप्लाई ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आज मैं क्या, जैसे आपके मैंने शुरू में कहा था कि रिव्यूज़ की जब आपकी ये रेटिंग है, ये 3 ऊपर की रेटिंग आ रहे हैं, अगर आपके अच्छे रिव्यूज़ हैं तो रिव्यूज़ की आपकी फर्स्ट यहाँ पे रेटिंग में फर्स्ट 3 रिजल्ट्स में आने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट, नॉट द ओनली फैक्टर, वन ऑफ द फैक्टर जो कि आपकी रेटिंग को इम्प्रूव करने में मदद देता है, ठीक है। इसके अलावा इंपॉर्टेंस ऑफ रिव्यूज़ इन परचेज डिसीजन। आप अक्सर होता है कि मसलन आजकल क्योंकि ई कॉमर्स है, लाइक डिजिटल मीडिया का ज़माना है, तो किसी ने भी कोई चीज़ बाय करनी होती है तो अक्सर वो लाइक रेफर देखते हैं फेसबुक के ऊपर जाके, इस तरह के लोगों का फीडबैक देखते हैं उसके बारे में क्या फीडबैक है, तो फिर जाके उनका परचेज डिसीजन बनाते हैं। तो ये परचेज डिसीजन में लाइक आपका हर बिजनेस का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव एक होता है कि परचेज होना चाहिए। तो अगर आपके रिव्यूज़ अच्छे आ रहे हैं तो आपकी परचेज को इन्फ्लुएंस करता है, अच्छा रिव्यूज़ आपकी परचेज को इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। और आप अपने जो रिव्यूज़ हैं उसको ये मत कहें कि हम आप इनबॉक्स में आ जाइए, आप अपना मोबाइल नंबर देके हम आपको वहाँ पे आके मसले को रिजोल्व कर देते हैं। आप पब्लिक में रहते हुए ओपन फोरम पे टाइमली उसको रिप्लाई करें। ऐसा ना हो कि वो 8-10 दिन 20 दिन गुजर जाए और आप उसको रिप्लाई ना करें, तो लोग उसको देख के नेगेटिव हो जाते हैं और इसके अलावा गूगल में भी आपकी रेटिंग नीचे आना शुरू हो जाती है, ठीक है। एक है कि कस्टमर ने या क्लाइंट ने या प्रोस्पेक्ट ने खुद रिव्यू लिखा, दूसरा है आप खुद कहते हैं कि आप हमारे बारे में रिव्यू करें। अगर आपकी प्रोडक्ट या सर्विसेज बहुत अच्छी हैं तो आप खुद उनसे कहते हैं कि आप हमारे बारे में रिव्यू लिखें। तो उसके रिव्यू लिखने का मैनुअल प्रोसेस क्या है कि क्लाइंट आपके रिव्यू प्रोसेस में, आप गूगल माई बिजनेस पे जाएगा, आपके मसलन गूगल माई बिजनेस पे गया, आपकी लिस्टिंग ढूंढी, लिस्टिंग ढूंढने के बाद उसके ऊपर वो रिव्यू लिखेगा, विच इज़ डिफिकल्ट फॉर द फ्रॉम द कस्टमर परस्पेक्टिव। तो इसका ईजी सोल्यूशन क्या होता है? इसका ईजी सोल्यूशन होता है, क्विक सोल्यूशन है, लिंक क्रिएशन एक मिलता है। वो क्या होता है, मैं आपको यहाँ पे फॉर एग्जांपल जब आपकी वेरीफाई हुई होगी तो यहाँ पे एक लिंक क्रिएशन वेरीफाई रिव्यू हो जाएगा ना, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे कि रिव्यू लेने के लिए आपको यहाँ पे एक लिंक मिल जाएगा। आप उस लिंक को व्हाट्सएप के थ्रू, ईमेल के थ्रू, एसएमएस के थ्रू ये अपने प्रोस्पेक्ट को भेज सकते हैं। वो जैसे ही उस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट ही उनके पास वो पॉपअप खुल जाएगा जिसके ऊपर जाके वो रिव्यू आपका लिख सकते हैं, ठीक है। आई एम रिपीटिंग, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आप जब वेरीफाई हो चुका होगा आपका अकाउंट, ये वाला अकाउंट जब यहाँ से वेरीफाई हो जाएगा तो आप रिव्यू सेक्शन में यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे क्लिक नाउ का एक बटन आएगा, क्योंकि अभी तो वेरीफाई नो का आ रहा है ना, क्लिक नाउ का बटन आएगा और एक लिंक आपको यहाँ से मिल जाएगा। उस लिंक को आपने कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद अपने प्रोस्पेक्ट को, क्लाइंट को भेज सकते हैं कि आपके बारे में वो रिव्यू लिखे, पॉजिटिव नेगेटिव कि जिस तरह का भी लिखे, ठीक है। तो वो आप व्हाट्सएप से भी के साथ भी भेज सकते हैं, आप ईमेल भी कर सकते हैं। इस तरह की आप व्हाट्सएप और ईमेल और या एसएमएस, आप तीनों चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। जैसे वो कस्टमर या प्रोस्पेक्ट इस लिंक पे क्लिक करेगा वो डायरेक्ट रिव्यू सेक्शन पे जाएगा, आपके बारे में रिव्यू लिख देगा, ठीक है। इसके अलावा
हम ये देख रहे हैं कि अगर इनअप्रोप्रिएट है तो आप उसके सपोर्ट सेंटर पे जाके आप उसको बता सकते हैं कि दिस इज़ अ फेक रिव्यू, अब्यूसिव रिव्यू, तो आप उसको गूगल उसको रिमूव कर देगा। अब एक और पॉइंट है पोस्ट जो है लाइक यहाँ पे पोस्ट आती हैं पोस्ट, अगर आप रूटीन में पोस्ट लगा रहे हैं तो आपका वो भी आपकी जो गूगल माई बिजनेस की लिस्टिंग है उसकी रैंकिंग को इम्प्रूव करने में काफ़ी फायदेमंद होता है। इसमें काफ़ी तरह की ऑप्शन होती हैं, मसलन ऑफर है, आपने को 40-50% डिस्काउंट लाइव किया तो आप यहाँ पे उसकी प्रोडक्ट की पिक्चर अपलोड करेंगे, ऑफर का टाइटल लिखेंगे, फॉर एग्जांपल अप टू 50% ऑफ है, ठीक है। इस तरह का आप लिखने के बाद आप यहाँ पे कब से लेके कब तक है, आप यहाँ पे ऐड टाइम लिखे और डेट भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल 9 से लेके मेरी 1 हफ्ते के लिए कैंपेन चल रही है, ठीक है। और इसके बाद मैं इसको ऐड मोर ऑप्शन में लिख सकता हूँ, ऑफर की डिटेल है, या अगर आपने टर्म्स एंड कंडीशन लिखनी है तो वो भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद इसको आप पब्लिश कर देंगे। ये एक ऑप्शन है ऑफर से रिलेटेड। इसके अलावा अगर आपने को प्रोडक्ट डालनी है, प्रोडक्ट की पिक्चर डालनी, प्रोडक्ट का नाम लिखा, उसकी इससे पहले मैंने आपको बताया था कि कैटेगरी यहाँ पे आप अगर आपकी कैटेगरी पहले से बनी है, अदरवाइज आप न्यू कैटेगरी बनाएंगे। मसलन गारमेंट्स है तो आप गारमेंट्स में लेडीज गारमेंट्स, किड्स गारमेंट्स, मेन गारमेंट्स, शूज़ हैं तो मेन, इस तरह की आप हर एक की कैटेगरी अलग बना के फिर आप यहाँ पे उसकी प्राइस या तो रेंज लिख देंगे या प्रोडक्ट की प्राइस, अगर प्राइस की रेंज है लाइक तो 1000 से लेकर 5000 तक तो प्राइस की रेंज लिख देंगे। अगर आप वाइज आपकी एक सिंगल प्राइस है तो आप यहाँ पे उसकी प्राइस लिख देंगे और प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन देके यहाँ पे ऐड लाइक बाय का ऑर्डर ऑनलाइन का बटन देके आप इसको पब्लिश कर देंगे। ये है प्रोडक्ट से रिलेटेड। इस तरह एक है कि व्हाट्स न्यू, आप इसमें भी आप प्रोडक्ट की पिक्चर डाल के आप प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, पोस्ट के बारे में लिख सकते हैं और यहाँ पे आप उसका बटन भी बाय ऑर्डर ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप इवेंट भी जनरेट कर सकते हैं। अगर आपने कोई इवेंट जनरेट करना है तो इवेंट की पिक्चर लगाई और इवेंट की पिक्चर लगाने के बाद इवेंट की कुछ डिटेल जो भी आपने इवेंट है लाइक आपने कोई सेशन करना है ऑनलाइन ऑनलाइन लाइक ऑनलाइन ट्रेनिंग, ऑनलाइन फ्री ट्रेनिंग, ठीक है। इस तरह का कोई भी आपका इवेंट का टाइटल है और किस डेट से लेके किस डेट तक वो आपका इवेंट है और इवेंट की डिटेल और ऐड बटन करने के बाद आप इसको भी पब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह और एक और ऑप्शन है लाइक आपका इवेंट्स भी हो गया, व्हाट्स न्यू, प्रोडक्ट और ऑफर, ये आपके पास 4 ऑप्शन अवेलेबल होती हैं। अगर आप इनको पोस्ट को भी रूटीन में लगाएंगे, लाइक आप हर एक दिन, हर दूसरे दिन आप इसको पोस्ट को लगाएंगे या एक दिन में आप 2 बार भी पोस्ट को लगाएंगे तो आपकी गूगल की रेटिंग इंप्रूव होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। अभी आपको मैंने बता दिया, रिव्यूज़ का मैंने बता दिया। इसके अलावा इनसाइट्स जैसे ही आपका आता है तो आपको इनसाइट्स के किस कस्टमर ने आपकी जो पिक्चर या पोस्ट अपलोड की है उसके ऊपर आपका कितना फीडबैक आ रहा है, आपके कितने व्यूज़ आ रहे हैं, ये भी आपको यहाँ से मिल जाएंगे। इसके अलावा फोटोज़ आ जाते हैं। फोटोज़ में आपके पास है कि आपकी लोगो आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे, आपने आपकी जो अपना प्रोडक्ट का या अपने जो शॉप का लोगो है वो यहाँ पे अपलोड कर देंगे। अगर आपके पास कोई पिक्चर वीडियो है तो आप वीडियोज़ अपलोड कर देंगे, अगर आपकी प्रोडक्ट है तो आप यहाँ पे प्रोडक्ट अपलोड कर देंगे। इस तरह आपके पास ये सारी ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं कि आप इसको यहाँ पे अपलोड कर देंगे, ठीक है जी। और अभी तो ये क्योंकि ये वो वाला नहीं है लाइक क्या इसको कहते हैं हम, वेरीफाइड नहीं है, इस वजह से यहाँ पे मैं इनसाइट्स नहीं देख पा रहा, ना ही मैं आपको ये दिखा पा रहा हूँ कि आपको जो फोटोज़ हैं समटाइम आप खुद अपलोड करते हैं और एक ये भी होता है कस्टमर्स भी आपके आपकी शॉप की या इंटरनल या एक्सटर्नल को जो पिक्चर्स है अपलोड करता है और उसके ऊपर भी आपको व्यूज़ मिलते हैं। आई होप कि आपको गूगल माई बिजनेस की सीरीज़ पसंद आई होगी। अगर आपको कोई फीडबैक या कोई कमेंट है गूगल माई बिजनेस से रिलेटेड, डू आस्क मी, डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको ये लाइक सीरीज़ अच्छी लगी है तो आप अपने जो डिजिटल मीडिया मार्केटिंग के कुलीग्स हैं उनको शेयर कीजिएगा। और इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को, अपने कुलीग्स को ये शेयर भी कीजिएगा। अगर आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम, लाइक गूगल ऐड, यूट्यूब ऐड और इसके अलावा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से रिलेटेड मैजेंडो या कोई भी एसईओ से रिलेटेड आपको कोई भी पॉइंट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा तो मैं उसके ऊपर भी आपको एक वीडियो बना के शेयर कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।